हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि इम्यूनिटी 2 टाइप की होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जिसमें कि इनेट इम्यूनिटी मैं बता चुकी हूँ कि क्या होती है। अब सेकंड है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या है? एक स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स है, क्योंकि ये किसके द्वारा परफॉर्म होती है? एक स्पेसिफिक सेल के द्वारा, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। द मोर इफेक्टिव विल बी इट्स डिफरेंट एजेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? डिफरेंट एजेंट के अगेंस्ट क्या है? मोर इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारा क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जो हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम एक्वायर्ड करते हैं, वो हमारी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसे क्या है? हम लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। और हमारी इनेट इम्यूनिटी क्या थी? जिसे हम जो हमारी क्या थी? बाय बर्थ मिलती है। रेजिस्टेंस ऑन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, या ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम क्या है? एक्वायर करते हैं। ये हमारी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल क्या है? नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा हमें क्या है? दी गई है, वो क्या है? हमारी नेचुरल या नेचुरली एक्वायर्ड। और आर्टिफिशियली जो क्या है? हमारी आर्टिफिशियल तरीके से हमारी क्या है? इम्यूनिटी जनरेट होती है, तो वो हमारी क्या है? आर्टिफिशियली। और एक होती है हमारी नेचुरली, दूसरी होती है आर्टिफिशियली। अब नेचुरली क्या है? हमारी 2 टाइप की है, एक्टिव और पैसिव। और आर्टिफिशियल भी हमारी क्या है? 2 टाइप की, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब क्या है? मीन एंटीबॉडीज जो हैं वो खुद की बॉडी में बन रही हैं, तो वो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव का मतलब क्या है? जो बाहर से बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? बाहर से बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडीज का क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है, या बाहर से बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्या है? इंजेक्ट की जा रही हैं, तो हम उससे बोलेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या होता है? हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होके क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाते हैं या इम्यूनिटी बनाता है। पर लेकिन पैसिव में क्या होता है? हमें क्या है? प्री फॉर्म या पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज क्या है? या रेडीमेड एंटीबॉडीज जो क्या है? किसी अदर मतलब जानवर में बनाई गई हूँ, उसको हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, या किसी इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में डाली जाती हैं, वो है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? तो सबसे पहले क्या है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया हमारी बॉडी में, उसने क्या है? हमें इन्फेक्शन किया। अब क्या है? हमारी बॉडी क्या खुद से एंटीबॉडीज बना रही है उसके अगेंस्ट, तो वो हमारी क्या हो गई? एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, मतलब नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। इसमें क्या है? खुद से मतलब इन्फेक्शन हुआ है और खुद से एंटीबॉडी जनरेट हुई हैं, तो हमारी बॉडी में भी बनी है वो एंटीबॉडीज, और हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब दूसरी होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। क्या है पैसिव इम्यूनिटी में? क्या होता है? बॉडी में बनी तो है हमारी, नेचुरली तो है एंटीबॉडी जो है वो नेचुरली फॉर्म है। इसमें क्या है? जब बेबी क्या है मदर के बॉम्ब में होता है, तब वो उसका क्या है? इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है। उस टाइम क्या है? जो मदर की बॉडी में फॉर्म हो रही हैं, प्री फॉर्म पहले से तैयार जो एंटीबॉडीज हैं, वो क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू मदर में जा रही, सॉरी बेबी में जा रही हैं, तो वो हमारी कौन सी है? पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली पैसिव, नेचुरली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेचुरली बन रही है, मदर की बॉडी में नेचुरली बन रही है, हमने कोई आर्टिफिशियली बाहर लैब में तो नहीं बनाई, वो हमारी क्या है? नेचुरली बन रही है, तो इसलिए नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी बोला जा रहा है। क्योंकि पैसिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो रही हैं। और दूसरी होती है जब क्या है? बेबी का जन्म हो जाता है, उसके बाद
मिल्क के थ्रू जो जाती हैं एंटीबॉडीज, वो होती हैं हमारी मिल्क के थ्रू जो जाती हैं, वो भी हमारी क्या है, हमारी नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जो हमारी प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं वो है हमारी IgG एंटीबॉडीज। जो प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं वो है हमारी IgG, और जो हमारे मिल्क के थ्रू मदर से ट्रांसफ़र होती हैं बेबी में वो है IgA। ये दो एंटीबॉडी बेसिकली क्या है, 5 टाइप की होती हैं, IgG, A, E, M और IgD। पर बेसिकली क्या है, हमारी ये दो एंटीबॉडी जो हैं वो मदर से फीटस में जाती हैं। सेकेंड हम आ जाते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब क्या है, एंटीजन आर इंट्रोड्यूस इन वैक्सीन्स, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। इसमें क्या है, कोई भी हमारा कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन है जो हमें क्या है डिसीज़ कॉज करता है, उसका कोई भी पार्ट ले लिया, उसको क्या किया हमने, उसको इनएक्टिव फॉर्म में जो डिसीज़ कॉज करने वाला है उसका जो पार्ट है, मतलब जो उसके बॉडी का ऑर्गन है जिससे वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, उसको क्या किया, इनएक्टिव कर दिया और बॉडी में उसका कोई भी पार्ट डाल दिया बैक्टीरिया का। तो हमारी बॉडी क्या समझेगी कि कोई पैथोजन आ गया है, तो वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी, पर लेकिन डिसीज़ नहीं कॉज कर सकता क्योंकि उसका वो पार्ट निकाल लिया गया है। तो वैक्सीन क्या होती है, नॉर्मली वैक्सीन में क्या होता है, कोई भी इनएक्टिव फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डाला जाता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी क्या करती है, पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना के रखती है। अब वो पैथोजन आया कोई भी, तो अब क्या होगा, हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो वो उसको क्या करेगा, मार देगा उसको। जो अगर नया पैथोजन आएगा वही डिसीज सेम दोबारा होगी तब, जैसे कि पोलियो वैक्सीन दे दी जाती है हमारी, टिटनेस की वैक्सीन भी होती हैं, और भी जो अदर वैक्सीन लगती हैं वो सब उसमें क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन होता है। इसमें क्या है, हम डिसीज होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, बीमारी होने से पहले ही हम वैक्सीन को दे रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी में क्या है, पहले से एंटीबॉडीज़ बन जाए, ताकि पोलियो वायरस आए तो हमारा क्या हो, पहले से एंटीबॉडीज़ हैं और क्या है, वो उस वायरस को क्या है, मार देंगी। इसीलिए क्या है, ये डिसीज़ क्या है, दोबारा नहीं होती। अगर किसी को एक बार डिसीज़ हो जाती है, ये तो वैक्सीन की कहानी थी। वैक्सीन में क्या करते हैं कि मतलब इनएक्टिव फॉर्म माइक्रोब्स की डाल देते हैं और एंटीबॉडी जनरेट कर लेते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें क्या है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन। जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करा जाता है, तुरंत क्या है, जैसे ही हमें कोई डिसीज हुई तुरंत ही किसी की बनी हुई एंटीबॉडीज़ रखी हुई हैं हमारे पास, तो हम उसे क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय इंजेक्शन के थ्रू। जैसे कि मान लो एंटीवीनम है हमारा, कोई भी सांप ने काट लिया किसी को, तो उसको क्या करते हैं, स्नेक काट बाइट कर लेता है, तो हम पहले की जो परफॉर्म की हुई जो एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब बनाई हुई लैब में जो एंटीबॉडीज़ हैं, सॉरी लैब में नहीं, ये एंटीबॉडीज़ भी क्या है, किसी भी जानवर में ही बनाई जाती हैं। अब इन एंटीबॉडीज़ पहले हमने क्या किया, किसी भी मंकी लिया या कोई भी माउस लिया, उसको हमने स्नेक से बाइट करा दिया, अब उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अब जो मंकी है उससे क्या है, हम एंटीबॉडीज़ को निकाल कर एक इंजेक्शन में स्टोर कर लेते हैं। अब जैसे ही किसी भी पेशेंट है उसको किसी ने क्या, स्नेक ने बाइट किया, तो हम उसको तुरंत, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी जो सेल है, एक्वायर्ड सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो तुरंत तैयार नहीं होता है, वो तुरंत सेल नहीं बना पाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले से जो बनी हुई हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उसको हम उस पेशेंट में या जिसको स्नेक ने बाइट किया है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो क्या होता है, नहीं तो वो मर जाएगा, वरना उससे हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी डाल देते हैं और वो बच जाता है। ये है हमारी पैसिव फॉर्म। ये भी उसी का एक चार्ट है। इसमें क्या है, देखो इस तरह ये किसी ने इन्फेक्शन किया और उससे एल्फ, ये मतलब हमारा प्रोटोजोआ है। ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसने क्या है, हमारा सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया है, इन्फेक्शन किया और हमारी बॉडी में क्या है, नेचुरली एंटीबॉडीज बन गई। ये वैक्सीन है, हम क्या करते हैं, वैक्सीन को दे देते हैं,
तो हमारी बॉडी में पहले से क्या होता है, एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जा रही हैं। ये मदर से बनी हुई प्री फॉर्म एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, तो ये भी नेचुरल है क्योंकि नेचुरल बनी हुई हैं। और ये जो हमारे माइक्रोब्स के द्वारा बनी, ये भी हमारी नेचुरल हैं। ये है हमारा कि हम बनी हुई एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल। इसमें क्या है, बनी हुई एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र की जा रही हैं। The acquired immune response also retain the memory of previous exposure to the antigen so that next time it encounter the same antigen more stronger will be response। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में क्या होता है, पहले कोई भी डिसीज हुई उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम सेम डिसीज होगी तो वो जो रेस्पॉन्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है वो मेमोरी सेल बना देता है, जिससे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आता है उसको बहुत तेज़ी से मार देता है। तो ये है हमारा क्या है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जिसमें क्या बनता है, हमारी मेमोरी सेल बन जाती हैं। The acquired immune response takes several days to develop. That is, it develops rather slowly, but once develops the immune response is incredible effective। ये क्या है, इफेक्टिव होगा अगर। अब एक्टिव में और पैसिव में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग एंटीजेंस। ये क्या है, कोई भी डिसीज कॉजिंग जो एंटीजेंस हैं बॉडी क्या है उनके अगेंस्ट क्या है, स्वयं खुद से क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, अपनी खुद की एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसीलिए इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इस टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसमें क्या हो रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ क्या की जा रही हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। क्या है, एक जैसे मंकी में बना ली हमने एंटीबॉडीज़, तो उसको क्या है, ट्रांसफ़र कर दी जा रही हैं किसमें, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसका क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम तक इफेक्ट रहता है। इट डज नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसका क्या है, लंबे टाइम तक इफेक्ट नहीं रहता है। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, मेमोरी सेल बन जाती हैं, पर इसमें मेमोरी सेल नहीं बनती हैं। इट इज़ स्लो, इट टेक्स टाइम इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड गिविंग रेस्पॉन्स। ये क्या होता है, जो एक्टिव है, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद बन नहीं है एंटीबॉडीज़, तो धीरे धीरे बनाती हैं सेल। मैंने बताया था कि सेल जो है वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, धीरे धीरे काम करता है। तो ये क्या होता है, स्लो हो जाएगा थोड़ा टाइम, मतलब इट इज़ स्लो, टाइम ज़्यादा लेगा। इट इज़ फास्ट, ये फास्ट क्यों है, क्योंकि इसमें प्री फॉर्म पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज़ क्या है, ट्रांसफ़र की जा रही हैं, इसलिए ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। Injecting microbes through vaccination inside the body is an example of active immunity। इसमें भी क्या है, हम बाहर से फॉर्म की हुई एंटीजन डाल रहे हैं, तो उसमें भी खुद से क्या है, हमारी एंटीबॉडी बन रही है उसके अगेंस्ट, तो ये भी क्या है, हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द मदर मिल्क टू द इन्फेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या है, एक पैसिव इम्यूनिटी है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।